अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिका से रिलेटेड, जो कि हम कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स के कोर्स में कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये है सम्स एंड प्रोडक्ट्स। सम्स क्या होते हैं और फिर प्रोडक्ट्स किस तरह से हम मैथमेटिका में कैलकुलेट करेंगे। हम देखिए इसमें बेसिकली हम डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को जो है वो थ्रू मैथमेटिका हैंडल करना सीख रहे हैं। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म करना सीखा, फिर डेरिवेशन करना सीखा कि किस तरह हम डिफरेंशियल और इंटेग्रल कैलकुलस को जो है वो मैथमेटिका के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में जो है वो सम्स और प्रोडक्ट्स के बारे में है। सम किसका करते हैं? हमेशा जब भी कोई नंबर होता है वो या तो समीशन एक्स होता है, समीशन ए होता है, कोई स्पेसिफिक नंबर आ गया समीशन एक्स वाई होता है। मीन्स सम्स जो है वो डबल सम की फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं और सिंगल एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी। डिपेंड करता है कि हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमारी इंफॉर्मेशन किस तरह से गिवन है। अब देखें सम के लिए सबसे पहले हमने सम की कमांड अप्लाई करनी है। सम के लिए जो है वो एस हम क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। किसका हमने कैलकुलेट करना है? अगर वो फंक्शन एफ है या आप एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर लिख लें या फिर एक्स प्लस 1 लिख लें, कुछ भी अगर कोई भी फंक्शन है तो हम उसका सम कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसमें जो वेरिएशन है वो सपोज हमारे पास एक इंडेक्स आई है जिसकी वेरिएशन है, तो आई जो है वो हमने उसको वेरी करवाना है फ्रॉम आई मिनिमम टू आई मैक्सिमम। इस तरह से ये हमारे पास सम्स और प्रोडक्ट्स कैलकुलेट होंगे। ये सम्स का फार्मूला, प्रोडक्ट का हम नेक्स्ट करेंगे। तो अब देखें फॉर सपोज अगर इस तरह आपको समझ नहीं आई तो हम दूसरा जो हमारा जो है कन्वेंशनल वे है, जो ट्रेडिशनल वे है, उस तरीके से देखते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हम समीशन लिखते हैं। अक्सर आपने लिखा हुआ देखा होगा आई फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, आई फ्रॉम 1 to 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, या फिर एक्स आई स्क्वायर प्लस 5 इस तरह से आएगा। तकरीबन जो है वो हर सब्जेक्ट में इसका यूज़ होता है समीशन का। तो कोई भी वेरिएशन हो उसको अगर हम आई का नाम दे दें, जे का नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें, तो हमारे पास इस तरह की कैलकुलेशन को आप देखें। वैसे अगर हम करें तो ये अगर तो 2-3 टर्म्स तक इसको कैलकुलेट करना है तो ये इजी होगा, लेकिन अगर इसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो हमारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो सम का फार्मूला यूज़ करके हम थ्रू मैथमेटिका विद इन सेकेंड्स और एक्यूरेट रिज़ल्ट जो है वो कैलकुलेट करना ही काफ़ी नहीं होता, उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैथमेटिका के थ्रू हम इसका बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास ये वाले एक समीशन नोटेशन के बजाय 2 या 3 समीशन नोटेशंस हों तो उनको हम किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा सम, फिर फंक्शन लिख दिया, फिर उसके बाद वेरिएशन दी आई की, आई फ्रॉम मिनिमम टू आई मैक्सिमम, इसकी ये वाली हमने वेरिएशन दे दी। अब जिस तरह देखें हमने डेरिवेटिव में किया, हमने इंटीग्रेशन में किया कि अगर तो एक ही वेरिएबल या फिर एक ही इंडेक्स है तो इस तरह से आएगा, अगर एक से ज़्यादा इंडेक्स है तो हर इंडेक्स के लिए सेम इसी पैटर्न पे हम लिखेंगे। तो आपको ये याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जिस तरह से एक इंडेक्स को हम अप्लाई करवाते हैं या परफॉर्म करवाते हैं, सेम उसी पैटर्न पे हम बाकी इंडेक्सेस को भी अप्लाई करवाते हैं। अब देखें इसको हम नेस्टेड सम भी कहते हैं। नेस्टेड सम, नेस्टेड मीन्स सम के अंदर एक और सम, ठीक है, दैट इज़। और इसको किस तरह से लिखेंगे? पहले ये वाला हमारे पास सम है और फिर उसके अंदर एक ये सम है, पहले ये सम है फिर एक सम है, तो इसको कहेंगे नेस्टेड सम। इस तरह से हम सम्स की जो कमांड्स हैं, जो हम इसके फंक्शंस जो हैं वो उसको हम अप्लाई करवा सकते हैं मैथमेटिका के थ्रू, और ये बहुत ही जो है वो एक्यूरेट रिज़ल्ट्स होते हैं, बहुत टाइम सेविंग रिज़ल्ट्स होते हैं। अब देखिए इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास। फॉर सपोज पहले तो हमने वैसे ही एक तो उसके जो है वो ट्रेडिशनल नोटेशन देखी है कि जिस तरह से हम कैजुअली लिखते हैं, और सेकंड हमने उसको मैथमेटिका की टर्म्स में किस तरह से लिखते हैं, ये वाला देखा। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले तो कमांड हमने वही उसी पैटर्न को फॉलो करना है जो हमने प्रीवियस लिखी है। सबसे पहले सम आएगा और सम का एस जो है वो कैपिटल आएगा, ये इसके साथ हम लिखेंगे, ठीक है। सम आएगा, फिर उसके फौरी बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, फिर कोई भी हमारे पास फंक्शन है,
फंक्शन जो है वो जिस वेरिएबल में होगा उसी वेरिएबल की हम वेरिएशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो जो वेरिएशन आनी थी वो एक्स की आनी थी। फ्रॉम 1 to 2 हो सकता है, 1 to 5 हो सकता है, 1 to n हो सकता है, कुछ भी हम उसको वेरिएशन दे सकते हैं। तो उसकी जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास ये आएगी। ये आप वेल नोन फार्मूला भी है, आपने याद भी रखा होगा, मेजॉरिटी को याद होगा, अगर नहीं याद तो देख लें। समेशन एक्स स्क्वायर, एक्स फ्रॉम 1 to n, अगर हम पहली n टर्म्स के जो है वो स्क्वायर्स का सम कैलकुलेट करें तो वो होता है n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 ओवर 6। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल हम देखें तो वो है सम की, और ये हमने ले ली फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जो है वो हमने वेरिएशन जो है वो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो इसमें हमने इन्फिनिटी तक उसको वेरिएशन दी, और मैथमेटिका में इन्फिनिटी को इसी तरह लिखा जाता है, आई उसका कैपिटल होता है और एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब ये एक और थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास कि सम हमने कैलकुलेट करना है किसका, एक्स रेज टू द पावर आई, वाई रेज टू द पावर जे। और देखें दो इंडेसेस हैं हमारे पास, तो ये नेस्टेड सम की एग्जांपल हो गई। आई की जो वेरिएशन है वो उसको हमने दिया 1 to 3, और जे की जो वेरिएशन है 1 to आई, सॉरी ये जो जे की वेरिएशन है वो है हमारे पास 1 to 3 ही, ये भी सेम वेरिएशन है दोनों की। तो इसको अगर हम एक्सपेंड मैनुअली करके देखें तो यही रिज़ल्ट आता है, मैथमेटिका में भी एग्जैक्टली यही रिज़ल्ट आता है। तो ये था आज का लेक्चर, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी कमांड्स हैं, जस्ट आपने इनको रट्टा नहीं लगाना, नेम याद रखने हैं और देखना है कि किस तरह से हम टॉपिक के साथ इसको रिलेट करके ईजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।